स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल जे गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सेट नंबर 9 होने वाला है। इसके पहले सेट नंबर 8 हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन लिए गए हैं 25 क्वेश्चन मल्टीपल होने वाले हैं। ये हमारे क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है स्टोव एलिमेंट ड्रॉस 15 एम्पियर करंट। कितनी? 15 एम्पियर करंट है। 230 वोल्ट क्या है? वोल्टेज है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट एनर्जी। यानी कि ई बराबर हमको 1 यूनिट दिया गया है। कितना? 1 यूनिट। अगर हम बात करें एनर्जी, 1 यूनिट हमारे पास करता है वाट। वाट हमारा कितना है? 15 इंटू वी इंटू आई 230, ये हमने कर दिया। आवर अपॉन में हमारा 1000। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच हमारा आएगा 0.29 आवर। 0.29 आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले क्वेश्चन नंबर ए का हमारा डी सही होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है अ पीस ऑफ ऑयल सोक्ड पेपर हैज़ बीन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें से कहा गया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें एक सोक्ड पेपर मतलब कि एक तेल से भीगा हुआ पेपर इसके अंदर रख दिया गया है। अगर इसके ऊपर इसके अंदर तेल से भीगा हुआ पेपर हम लोग रखेंगे तो हमारा क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी कि सी का मान बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा। सी बराबर हमारा क्यू अपॉन वी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। सी बराबर क्यू अपॉन वी। अगर हम बात करें अगर सी बढ़ रहा है तो हमारा वोल्टेज क्या होगा? डेफिनेटली घटेगा। तो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द करंट ड्रॉन बाई ए टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। कैसा है? टंगस्टन फिलामेंट लैम्प है, मेजर्ड बाई एन एमीटर। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा नापा गया है। द एमीटर रीडिंग अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। मतलब जो हम लोग को क्या है, बल्ब को जो है चालू किए हुए, टंगस्टन को चालू किए हुए, स्विच ऑन किए हुए हमारे पास काफ़ी समय हो गया, मतलब 1 या 2 मिनट हो गए हैं। ठीक है, द एमीटर रीडिंग विल बी सप्लाई स्विच ऑन। जैसे ही स्विच ऑन किया गया उस स्थिति से कैसी होगी? देखिए क्या करना, हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास क्या एक बल्ब है, उसको हमने स्विच से जोड़ा, उसको हमने स्विच से सप्लाई दी। जैसे हमने स्विच सप्लाई दी उस समय उसमें करंट कितनी जा रही है, और जब एक नॉर्मली टाइम व्यतीत हो गया उस समय उतनी करंट कितनी जा रही है, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं टंगस्टन कैसा हमारा एक धातु है, मेटल है। ठीक है, और जैसे जैसे इसमें हम लोग धारा का मान बढ़ाएंगे या टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा। यानी कि जब हम लोग स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? जो करंट है वो कम मिलेगी शुरुआती की अपेक्षा। शुरुआत की अपेक्षा करंट हमारे पास कम मिलेगी क्योंकि शुरुआत में प्रतिरोध कम है, इसलिए करंट ज़्यादा जाएगी। ऐसा इसलिए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है वो टेस्ला इज सेम एज। टेस्ला किसके बराबर होता है? हम जानते हैं बी बराबर 5/A। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का तो टेस्ला होती है, और टेस्ला किसके बराबर? वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी सही होगा। इंग्लिश देख के बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा है। इसमें से कहा द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? किसकी? वॉल्यूम रेजिस्टिविटी। वॉल्यूम की इकाई बात करेगा तो ऊपर मीटर वैसे क्या होती है? ओम मीटर होती है, ओम मीटर होती है। लेकिन हमें किस में निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम में। तो हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर गुणा ऊपर कर देंगे, मीटर स्क्वायर गुणा नीचे कर देंगे, तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हमारी इकाई क्या बनेगी? ओम मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ओम मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। इसमें से कहा गया द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 4 एम एंड 5 ओम 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस विल बी। हम जानते हैं जब भी रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में जुड़ते हैं तो जो उसमें सबसे छोटी वैल्यू का प्रतिरोध है, सबसे छोटा कौन है? 2 ओम। उसका जो इक्विवेलेंट आएगा इससे भी छोटा आएगा, 2 से भी छोटा आएगा। तो हम देखेंगे हमारा सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? 2 से भी छोटा हमारे पास केवल एक ऑप्शन है ए, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। नहीं तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं 1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/20, तब भी करेंगे तब भी 1 ओम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है 2 वायर अ बैंड ए एंड बी हैव। क्या? ए एंड बी सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों का क्रॉस सेक्शन, हमारे पास 2 वायर हैं ए और बी, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ठीक है, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बने, यानी कि रो भी सेम है, ए भी सेम है। आर ए बराबर 100 ओम, ये 100 ओम का दिया है, और ये हमारा 20 ओम का दिया है। तो अब कौन सा ऐसा गुण बचा है जिसके कारण इसके मान में परिवर्तन हो सकता है? तो अब हमारे पास केवल और केवल क्या बचा है?
लेंथ बची है, क्या बची है, लेंथ बची है। और लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी कि 100 ओम वाली की लेंथ ज़्यादा होगी, इसकी कितनी कम होगी, ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि इसकी लेंथ भी 5 गुना ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट का पावर फैक्टर कैसे दिया था, सब लोग जानते हैं, कॉस फाइव बराबर हमारा क्या होता है, आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है 200 वाट 220 वोल्ट लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं अक्रॉस 200 वोल्ट, 200 वोल्ट की सप्लाई से, ठीक है। द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन वाट, जब हम टोटल पावर की बात करेंगे इसमें क्या होगा, वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा 100 वोल्ट का, तो हम लोग पावर इसकी आधी आधी जोड़ देंगे, यानी कि 1/100 प्लस 1/100 कर देंगे यहाँ पे सीधे सीधे, कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, 50, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 2/100 1/50 यानी कि 50 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इसमें रहा, इसमें क्या था, बायो सेवर्ट लॉ इज जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ। बायो सेवर्ट लॉ हमारा किसका मॉडिफिकेशन है, तो बॉर्ड ऑफ जो बायो सेवर्ट लॉ हमारा जो होता है वो एम्पियर के नियम का मॉडिफिकेशन है, किसके, एम्पियर के नियम का मॉडिफिकेशन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ इंडक्टिव सर्किट आर 60 वाट एंड 80 VAR। हमारे पास कौन सी पावर है, एक्टिव पावर है 60 वाट की और रिएक्टिव पावर है 80 VAR की, कितनी 80 VAR की। अगर हम बात करें अपरेंट पावर की, अपरेंट पावर कितनी जाएगी, 100 आ जाएगी, कितनी 100 आ जाएगी। अगर इन दोनों का निकालेंगे रिजल्टेंट तो अपरेंट पावर हमारे पास कितनी 100 आ जाएगी। जब अपरेंट पावर हमारे पास 100 आ गई तो इसमें हमसे क्या पूछा गया, पावर फैक्टर पूछा गया, पावर फैक्टर पूछा गया है। तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक्टिव पावर अपॉन में अपरेंट पावर, यानी कि 60/100, 60/100 करेंगे। कॉस फाइव बराबर एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, एक्टिव पावर हमारी 60 है, अपरेंट पावर हमारी 100 है, तो कॉस फाइव निकल गया 0.6, कितना 0.6। अब देखिए लीड कर रहा है कि लैग, ये कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास इंडक्टिव सर्किट है तो डेफिनेटली लैग ही कर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांच मेटल इज नोन एज मीट्स। हमारे पास एक ऐसा टर्मिनल, एक ऐसा जंक्शन जहाँ पर आके दो या दो से अधिक ब्रांचें आके मिलती हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, नोड कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा, इन डीसी चॉपर द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म कैसी होती है डीसी चॉपर में। चॉपर हमारा कुछ नहीं एससीआर होता है। अगर हम इसमें इनपुट देंगे तो इनपुट हमारी कॉन्टीन्यूस होती है और जो हमारी आउटपुट मिलती है वो हमें कैसे डिसकॉन्टीन्यूस मिलती है, डिसकॉन्टीन्यूस मिलती है, यानी कि उसमें भी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा, इसमें से कहा गया है इफ़ रेजिस्टेंस इज 200 ओम एंड इंडक्टेंस 2 हेनरी इन आर एल सर्किट। हमारे पास आर और एल सर्किट है, कैसा आर एल सर्किट है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस हमारा 2 हेनरी का दिया गया है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, टाइम कांस्टेंट टॉ बराबर एल अपॉन आर होता है, सबको जानता होगा, एल अपॉन आर यानी कि 2/20। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/10 यानी कि 0.1 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा, इसमें कहा गया द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ 9 हेनरी एंड 4 हेनरी विल बी। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा किसके किस बीच में, दो कपल्ड कॉइल हैं 9 और 4 हेनरी की, कितनी 9 और 4 हेनरी की। तो सब जानते होंगे m बराबर k अंडर रूट L1 L2, के की वैल्यू हमको यूनिटी 1 दी गई है, ठीक है, के की वैल्यू 1 रख देंगे, अंडर रूट L1 L2 कितना दिया गया है 9 × 4 कर देंगे, हमारा 36 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, अंडर बार 6 यानी कि 6 हेनरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही होगा, 6 हेनरी। चलिए 16 बढ़ते हैं हम लोग। द एफिशिएंसी नॉर्मली ऑब्टेन इन अ सर्किट अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर की स्थिति में कितनी होती है, 50% होती है। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है 3 रजिस्टर ईच ऑफ आर कनेक्टेड इन स्टार। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, प्रत्येक आर ओम के हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, स्टार में जुड़े हुए हैं, कैसे स्टार में जुड़े हुए हैं। जब स्टार में जुड़े हुए हैं अगर हम इनका डेल्टा बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे तो प्रत्येक में 3 आर जाएगा, कितना 3 गुना जाएगा 3 आर, 3 आर। स्टार से जब भी डेल्टा में जानते हैं अगर वैल्यू सेम वैल्यू की रेजिस्टेंस हैं तो कितना 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 आर हो जाएगा डेल्टा में, 3 आर ओम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है 18 नंबर हमारा ये रहा है, इसमें हमसे कहा गया है कि
10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन अ वोल्टेज सोर्स, VT बराबर इतना दिया गया है। द करंट थ्रू द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का मान कितना होगा। तो हमें ये तो पता नहीं है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, आई कैसे निकालेंगे, वी अपॉन आर करके, तो वी अपॉन एक्सएल करके या वी अपॉन एक्सी करके। हमें ओमेगा नहीं पता है, तो ओमेगा आप यहाँ देखेंगे 2000 दिया गया, 2000 ओमेगा बराबर हमको 2000 दिया गया है, यहाँ से निकालेंगे। इसकी जब आप तुलना करेंगे वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ से ओमेगा हमारा 2000 निकल के आएगा। जब ओमेगा मेरे पास 2000 आ गई तो एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, 1/एक्स ओमेगा सी। तो यहाँ कितना करेंगे, 1/ओमेगा सी। एक्स सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखेंगे ओमेगा एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, यानी कि 1/2 इंटू 10⁻³ ये हो गया हमारा, और एक ये हो गया 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6। इसको हम लोग कहाँ बदल लेंगे, इसको हम फैरड में बदल देंगे, माइक्रोफैरड से फैरड में बदल लिया हमने। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि 100/2 यानी कि 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। अगर एक्स सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्स के पास कितना आएगा, 50 आएगा। एक्स सी के पास 50 आ गया। वी हमें पता है 50, तो वी अपॉन एक्स सी यानी कि 50/50। तो आई हमारे पास कितना आ जाएगा, आई हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पियर। आई हमारे पास जब 1 एम्पियर आ गया तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई बराबर आई एम यानी कि 1 साइन ओमेगा की वैल्यू हमको 2000 टी। लेकिन हम क्या करेंगे, ये केस कैसा है, ये हमारा केस है कैपेसिटिव केस है। जब कैपेसिटिव केस है तो कैपेसिटिव केस में जो हमारी करंट होती है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, यानी कि साइन 290 प्लस 200 टी करेंगे, कितना जाएगा, कॉस टी आ जाएगा, यानी कॉस 2000 टी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इम्पीडेंस एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इज। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हाफ पावर फ्रिक्वेंसी हमारी कहाँ पर प्राप्त होती हैं, ये हमारी हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होती हैं। यहाँ पे करंट का मान √2 गुना होता है, यानी कि 0.707 होता है। जब करंट हमारी मैक्सिमम करंट की 0.70 करंट है, यानी कि √2 1/√2 गुनी है, तो हम ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि वहाँ पे प्रतिरोध जो है ज़्यादा होगा, तभी तो करंट कम है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, √2 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि √2 हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि करंट का मान हमें कितना मिलता है, 1/√2 मिलता है, तो प्रतिरोध कितना होगा, √2R होगा। उल्टा संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है आ सर्किट विथ अ रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी F0 हर्ज। कितना है, F0 हर्ज। अगर हम बात करें F0 की सीरीज रेजोनेंस में तो क्या होता है, 1/2π√L/C। ठीक है, ये हमको मिलता है किसमें, रेजोनेंस की स्थिति में। अब हमसे कहा गया कि सभी कंपोनेंट को दुगना कर दिया गया, सभी कंपोनेंट को दुगना कर दिया, यानी कि एल भी दुगना हो गया, सी भी दुगना हो गया, कैंसिल हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला टर्म ही नहीं आया। तो फ्रिक्वेंसी जितनी पहले थी उतने पर अब भी रेजोनेंस करेगी, यानी कि F0 ही आंसर सही होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, 21 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है आ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉइल हैज़ 10 टर्न्स। कितने, 10 टर्न है। कैरियर ऑफ करंट 7500 मिली हेनरी। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ द कॉइल, हमसे बात करें मैग्नेटाइजिंग फोर्स MMF। एम बराबर होता है NI/L, NI/L। तो हम देख रहे हैं NI कितना हमारे पास, N हमारे पास 10 टन है। अगर हम I की बात करें 7500 मिली हेनरी है, इसको अगर हेनरी में चेंज करेंगे आप तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 L, L यानी कि 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करें 10⁻²। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा यानी कि 10⁻³ हो जाएगा ऊपर, यानी कि 7500/2 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे हमारा 375 एम्पियर टन पर मीटर आएगा। कितना, 375 एम्पियर टन पर मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इफ़ रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। जो हमारे पास 3 फेज पावर सिस्टम है, 3 फेज पावर सिस्टम है, चाहे वो डेल्टा हो चाहे वो स्टार हो, उसमें हमसे कहा है रेटेड वोल्टेज किस में लिया जाता है। तो जो हमारा रेटेड वोल्टेज होता है वो फेज टू फेज RMS वैल्यू होता है। कैसा, फेज टू फेज RMS वैल्यू, यानी कि RMS फेज टू फेज वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी एंड कपलिंग कोफिशिएंट 0.85 हेनरी
ठीक है, तो इसमें से कहा गया कि क्या पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम की वैल्यू पूछ रहा है। एम बराबर के अंडर रूट L1 इंटू L2 के हमको 0.85 दिया गया है। L1 L2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 × 3 करेंगे, एक 3 हमारा बाहर आ जाएगा यानी कि 0.85 इंटू 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2.55 हेनरी मिलेगा। 2.55 हेनरी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी नंबर सही होगा। 24 पढ़ते हैं। 24 हमारा ये रहा है, इसमें हमसे कहा गया है V इक्वल टू वी एम, यहाँ पे होगा वी एम होगा, ये वी एम है हमारा, साइन ओमेगा टी माइनस 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस AC सर्किट, द करंट लीड वोल्टेज बाई 10%, कितना 10% लीड कर रही है। कैसा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज देन, हम एंगल्स ना लगाएंगे। अगर ये हमारा 15 डिग्री यहाँ पे वोल्टेज है, इससे 10 डिग्री करंट लीड कर रही है, यानी कि यहाँ कोई एंगल बनना होगा। ये एंगल हमारा कितना 5 बनना होगा। अगर ये 10 का फेज डिफरेंस है तो ये 5 का बनना होगा, यानी कि IM साइन ओमेगा टी -5 केवल एक ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, इसमें तो कहा गया है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फेयर, तो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि E बराबर V/Q और Q हमारा 0 कंडक्टर के अंदर, तो E भी हमारा 0, वोल्टेज 0 यानी कि 0, कितना 0। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह हमने 25 क्वेश्चन पूरी तरह कवर कर लिए हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज लगातार चलती रहेगी। इंग्लिश देख के आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। 25 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको पर डे मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।